बिरला से बात करके उनके कार्यकाल के बारे में जाना और इसके साथ ही हमने क्षेत्र की जनता से भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि नेताजी के काम के आधार पर जनता उन्हें कितने नंबर देती है और ऐसे कौन से काम हैं जो पूरे होने चाहिए और साथ ही जनता के इस बार कौन से मुद्दे हैं और अपने वर्तमान सांसद से वो कितने खुश हैं। लोगों का क्या कहना है कोटा की जनता का, जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम सांसद का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। हम कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर हैं और यहाँ पर कोटा और बूंदी की जो जनता है, कोटा और बूंदी के जो लोग हैं, उनसे सांसद के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ कोटा के भी लोग मौजूद हैं और बूंदी के भी लोग मौजूद हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे रहे आपके सांसद, उनका रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे उनको? मैं बूंदी से हूँ और हमारे सांसद जो हैं श्री ओम जी बिरला, उनका सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और जनता की जो भी समस्याएं होती है पीड़ित पक्षकार सीधा इनके पास आकर के बोल सकता है। और जगहों पर आप देखिए कि सांसद चुनाव लड़ने के बाद में उनसे मिलने तक के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन ये सहज उपलब्ध हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि ये सिर्फ सुनते ही नहीं है, समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं। मैं इनको 100 में से 100 मार्क्स देता हूँ। 100 में से 100 मार्क्स। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड है, कितने खरे उतर पाए हैं वो जो उम्मीदें थी आपकी? हमारे संसद के भाई साहब ओम जी बिरला हमारे कोटा के नहीं पूरे हमारे देश के आदर्श है, क्योंकि देश में एक ही सीट है तो अध्यक्ष है वहाँ के। एक हमारा एक एजुकेशन हब है, उसके लिए भाई साहब ने ऐसी कोई काम नहीं, भाई साहब ने बहुत काम किए। उनके पास कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी यदि भाई साहब के पास जाता, भाई साहब उनकी बातें सुनते हैं। और एक एग्जाम्पल उनके कई देखे, हमारे एरिया में भाई साहब जब आए तो बेचारी दुखियारी महिला थी, उसकी कई समस्याएं थी। भाई साहब ने उसी समय तुरंत प्रभाव से आदेश दिया और उनका समस्याओं का निस्तारण उनका किया। तो भाई साहब को मैं नंबर पूरे 100 में से 100 देना चाहूँगा, क्योंकि उनके बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार भी भाई साहब पिछली बार करीब 2.25 लाख वोटों से जीते थे, इस बार चाहते हैं कि भाई साहब पूरे 5 लाख वोटों से विजयी हो। 100 में से 100 मार्क्स इन्होंने दिए हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कितने मार्क्स देंगे और क्या खूबियां हैं जो आप 100 में से मार्क्स दे रहे हैं? जी, मैं ओम प्रकाश। माननीय ओम बिरला जी बहुत अच्छे प्रत्याशी रहे हैं और इन्होंने जो है जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं ये, और लोकसभा का कार्यकाल भी इन्होंने बखूबी अच्छे से निभाया है। और अभी वर्तमान परिवेश में जो चुनाव आ रहे हैं इसमें भी हम इनको 100 में से 100 नंबर देना चाहेंगे। हम संतुष्ट हैं इनसे पूर्ण रूप से। सांसद से संतुष्ट नहीं है आप बताएं कितने मार्क्स देना चाहेंगे सांसद को और क्या खास बात है उनमें जो उम्मीदें थी उन पर वो खरा उतर पाए? सबसे बड़ी भाई साहब की ये विशेषता है कि वो जो भी व्यक्ति जो अपनी समस्या लेके आता है उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ सुनते हैं और तुरंत उसका समाधान करते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनमें समाधान में कुछ समय लग सकता है, लेकिन वो बिल्कुल संवेदनशील हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इतने बड़े पद पे होने के बाद वो बाजार में जो फुटकर व्यापारी हैं, जिनके जो खुले में काम करते हैं, चाहे वो ताले चाबी वाले हों, चाहे वो जूते को रिपेयरिंग करने का काम करते हों, उनमें इतनी संवेदनशीलता है कि वो देखते हैं कि जब मेरे क्षेत्र की जनता के ये जो छोटे व्यापारी हैं ये धूप में काम करते हैं तो उनके लिए उन्होंने एक जो बड़ा जो छतरी होती है ताकि वो उसको सर्दी गर्मी बारिश में उस छाते में बैठ के तसल्ली से काम करें, मौसम का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़े। तो जो इतने संवेदनशील हैं हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, तो मैं अंक तो उनको 100 में से 100 देता ही हूँ। और उनकी विशेषता यही है कि वो हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं और सभी का समस्या। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप सांसद? ओम जी को 100 में 100 मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि इनमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो मोदी जी का सपना है कि सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास, उस सपने पर ये 100% खरा उतरते हैं। और भाई साहब को मैं करीब 20 सालों से जानता हूँ, 20-22 सालों का। वो चाहे ऊंच हो या नीच हो या अमीर हो या गरीब हो, सबको इक्वली ट्रीट करना जानते हैं और सबके साथ
इस तरह से मिलते हैं जैसे एक सहज व्यक्ति मिलता है, एक सरल व्यक्ति मिलता है, उनकी समस्याओं को से बड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो समाधान करना चाहते हैं। जैसे मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूं और पूर्वांचल की जो भी समस्याएं हैं उसको वो समाधान करने के लिए वो तुरंत पहुंचे हैं। जब भी हम लोगों ने बुलाया है वो आए हैं और स्वतः उन हमारी समस्याओं का समाधान निकाला है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोदी जी के सपने जो है कि सबके साथ सबका विकास हो, उसमें वो 100% खरा उतरता है और उतरने में कोई कसर नहीं रहती। जी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि सांसद को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे और क्या खास बात है मार्क्स देने की वजह? ये सांसद साहब को मार्क्स का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। ये मार्क्स की राजनीति से बहुत ऊपर है। जो व्यक्ति कोरोना के काल में खुद ही कोरोना के 3 बार ग्रसित हो गया, पूरा स्टाफ ग्रसित हो गया और इसलिए ग्रसित हो गया कि कोरोना काल में कोरोना वाले लोगों की सेवा में, चाहे राशन का कार्य हो चाहे अन्य कार्य हो, जनता के साथ ऐसा जुड़ाव किसी राजनेता का बहुत या तो मोदी जी का है या फिर बिरला जी का है। आप कोटा से ही हैं तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि लोग बाग आप देखते होंगे कि जन समुदाय जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्यों? कि वो व्यक्ति से और प्रति व्यक्ति से नाम से परिचित हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष होते हुए भी सामान्य से सामान्य जो जनता का व्यक्ति है वो एक बार अगर परिचय दे देता है तो उसको नाम से बुलाकर अपना नाम से कहते हैं, हाँ भाई मेरे साथ बैठ, आ बहन आओ बहन मेरे पास चाय साथ पी के जाना। तो ये सम्मान और मान सम्मान वही व्यक्ति दे सकते हैं और कोई सवाल ही, नंबरों का तो सवाल ही नहीं होता। अगर 1000 होते एक में से तो 1000 नंबर उनको मिल सकते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और, जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत थी, अशोक गहलोत ने जोधपुर ऑक्सीजन भेज दी थी यहाँ की जगह जो यहाँ आ रही थी। उस ऑक्सीजन के लिए बात करके एक दिन में 3 ट्रेनें भेजने वाले, जनता की जान बचाने वाला यही व्यक्तित्व था। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप सांसद को? देखिए, ओम बिरला जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीन से जुड़े हुए, जमीन से उठे हुए हैं। जो इंसान खुद जमीन पर बैठकर एक जमीन पर बैठे हुए इंसान को ऊपर उठाकर लाता है, उसके लिए मार्क्स या परसेंटेज की तो बात ही नहीं होती। ये इंसान, ये इस तरह के सांसद हैं जो 3 मोटो लेकर चलते हैं, कोई भूखा ना सोए, कोई बीमार ना रहे और कोई अशिक्षित ना रहे। तो आपको लगता है ऐसे किसी भी मनुष्य के लिए, वो सांसद ही हम बात क्यों करें, वो एक आम कार्यकर्ता भी अगर है तो जो इंसान इस तरह का सोचता हो, ऐसी सोच रखता हो, उसके लिए कहाँ नंबरों की राजनीति में आप पढ़ रहे हैं? तो नंबरों की तो बात ही नहीं आती ओम बिरला जी के लिए। और जिस तरह से हम भी सारे जिस तरह से उनको कोटा में कार्य करते हुए देखते हैं, उनके लिए नंबरों की तो कहीं बात ही नहीं है। जी जी, आपसे जानना चाहिए क्या खास महिलाओं की अगर बात करें तो सांसद कितना खरा उतर पाए जो उम्मीदें महिलाओं ने की थी? हमारे सांसद साहब ओम बिरला जी हमेशा महिलाओं के लिए साथ में जुड़े हुए रहे हैं। उन्होंने महिलाओं की समस्या को, दुख को हमेशा जुड़ा रहा है और लोकसभा अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो कोरोना काल से लेकर और आज तक और उससे पहले भी अपने दिल्ली में रहकर भी हर महिला से एक फोन करके, कार्यकर्ता से, छोटी छोटी कार्यकर्ता बहनों से फोन पे संपर्क करते रहते हैं, उनके दुख सुख को जानते हैं। और मैं अभी बात कहूँ कि 3-4 साल पहले जब वो महिला कुपोषण से बीमार हो रही थी, बच्चे उनकी डेथ हो रही थी, तो उनकी पीड़ा को, दुख को समझते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है कोटा में, कोटा बूंदी क्षेत्र में, जिसे सुपोषण किट अभियान के नाम से कोटा बूंदी में चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं, आज मैं जाती हूँ दौरे पे, मैं महिला मोर्चा देहात हूँ, अध्यक्ष हूँ, और मैं जब महिलाओं से संपर्क करती हूँ, महिलाएं हमेशा बिरला जी को अपनी दुआएं देती है कि आज हमारे बच्चे इतने स्वस्थ हैं, आज हम इतने स्वस्थ हैं कि जो पीड़ा हम पहले उठा रहे थे वो आज पीड़ा से हम मुक्त कर दिया है बिरला जी ने। और बिरला जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि बिरला जी हमारे दुख सुख को हमेशा समझते हैं। चाहे वो गरीब वर्ग की महिला है, उनका चाहे आँख का चश्मा बनवाना हो, चाहे ऑपरेशन कराना हो, चाहे उनको किसी भी पीड़ा से दुख समझते हैं तो उनको दूर करने में पहली तौर महिला पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नंबर कितने देंगे 100 में से? भाई साहब के लिए नंबर के लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि भाई साहब हमेशा हर क्षेत्र से जुड़ करके और अपना कार्य में और समाज के कार्य में, धार्मिक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों से बहुत उसमें लगे रहते हैं। अपना समय ज्यादातर जनता के बीच में ही देते हैं। जी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या महिलाओं की उम्मीदें थी और कितना खरा उतर पाए सांसद? भाई साहब 101% खरा उतर पाए हैं। महिलाओं के लिए वो बहुत करते हैं। जैसे यहाँ कोटा बूंदी में उन्होंने जैसे चप्पल, गरीब झोपड़ियों में जाके गरीबों को चप्पल वगैरह, और वो चाहते वगैरह का भैया ने बताया ही था, छोटे छोटे जैसे
ऋण देके महिलाओं ने अपनी छोटी छोटी जैसे शॉप डाली है, कोई साड़ी की, कोई चप्पल बनाने की मशीनें लगाई। जैसे हम गांव में गए तो महिलाएं काफी उससे आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनका आय का साधन भी बढ़ा है, बहुत खुश है महिलाएं। तो कोटा बूंदी के जो सांसद हैं ओम बिरला, उनके सामाजिक कार्यों को लेकर के जनता खासी प्रभावित है। जब हम बात कर रहे हैं सांसद के रिपोर्ट कार्ड की, तो उनके सामाजिक कार्यों की जो है सराहना की जा रही है। अब देखना होगा कि मतदान जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पक्ष में जनता कितना करती है, और 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें जीत का सेहरा जनता किसको पहनाती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।